तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आके अथर्ववेद का अगर उसमें फुटना लाया जाए, एक बहुत ही अच्छी सूक्तम है। गिरिस्ते पर्वता हिमंतो अरण्यम ते पृथ्वी सोन वस्तु अजीतो अहतो अक्षतो अध्यस्थान पृथ्वी। वो सारी स्तुति कर दी गई कि pleasant be thy hills, thy snow-clad mountains, thy wood, on this mother earth I remain unseen, unheard, unvanquished। तो एक जो कल्पना है वेलबींग की, हमारा जो कल्याण कैसे होगा, वो पर्वतीय क्षेत्रों में उनके जो पहाड़ हैं, स्नो-क्लैड माउंटेन्स हैं, जंगल हैं, और फिर जो मृदा है, मिट्टी है, इन सबके ये सब जब संतुलित रहेंगे तो वेलबींग हो जाएगा। अध्यस्थान पृथ्वी वहाँ मैं रहूँगा। लेकिन थोड़ी इसमें विसंगति हो गई, पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया है। तो इसको कहते हैं कि आप मैन मेड जो चीज़ें हुई, वो उसमें ड्राइवर्स ऑफ चेंज जो माउंटेन्स में आए, वो ज़्यादातर उसमें मनुष्य का ही नहीं रहा। तो क्लाइमेट एक्शन भी हो रहे हैं, वो भी हमारे मैन मेड हो रहे हैं, और जो डेमोग्राफिक बाकी चेंजेस हैं और ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो भी आपको ड्राइवर ऑफ चेंज है। तो ये एक अजीब स्थिति पैदा कर रही है। जो पहले एक सत्र था उसमें बात हुई थी कि पर्वतों में आप जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 1.5 डिग्री वर्ल्ड का एक्चुअली वास्तव में पर्वतों के लिए बहुत ही दूरगामी प्रभाव है। 1.5 वर्ल्ड माउंटेन एरिया में करीब ट्रांसलेट कर जाएगा 2.5 तक, क्योंकि पिछला जो इतिहास है आपका प्री इंडस्ट्रियल एरिया का, जब 1.1 डिग्री अब तक वार्मिंग हुई है, माउंटेन एरिया में 1.5 डिग्री ऑलरेडी हो गया। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति माउंटेन्स की है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत ही सामूहिक एक्शन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और इसके इम्पैक्ट हमें मालूम पड़ रहे हैं और मालूम पड़ते रहेंगे। केदारनाथ की ट्रेजेडी किसी से छुपी नहीं है। केदारनाथ की ट्रेजेडी के पीछे आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था, ग्लॉफ। और ग्लॉफ क्यों हुआ? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट है, वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट और ग्लॉफ बनना, उसके बाद वो पानी एकदम का सैलाब आना। कई जगह पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और कई जगह पानी बहुत कम हो गया है। तो अभी झरनों की बात माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे कि लगता है पूरे हिमालय के क्षेत्र में अगर हम मोटा अनुमान लगाया गया है करीब 5 मिलियन से लेके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा करीब 5 मिलियन स्प्रिंग्स की बात है, जिसमें कि 50% जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि वो रिड्यूस डिस्चार्ज ऑलरेडी वहाँ पर रिपोर्ट है, 30% अब डाइंग है। तो जो वाटर सिक्योरिटी हमारी पानी पीने के लिए है, रिवर के वेस्ट फ्लो के लिए है, वो उस पर जब तक हमारा एक सामूहिक संज्ञान नहीं होगा तो बहुत बाद में इसके ज़्यादा दूरगामी मांग सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हमने वो विजन डॉक्यूमेंट देखा, बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंट राज्य शासन ने बनाया है, लेकिन उसमें एक चिंता ये दिखाई गई है कि माइग्रेशन के जो डाटा हैं माउंटेन एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्र आपका उत्तराखंड और जो प्लेन का एरिया दोनों मिला के देखें तो 0.78% आपका दशकीय ग्रोथ उसमें है पॉपुलेशन में, जबकि प्लेन में 2.8% है। पौड़ी गढ़वाल और आपका ये हमारा अल्मोड़ा निगेटिव ग्रोथ। तो अब लोग भाग रहे हैं वहाँ से, कई कारण उसके, हम सब होता है, एग्रीकल्चर है, पानी के विषय हो गए, वाइल्ड लाइफ का डैमेज किस तरह से हो रहा है, उसमें त्रासदी हो रही है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा, लेकिन हम जब बाकी देशों को देखते हैं तो माइग्रेशन को लेके 2 तरह की चीज़ें निकल के आती है। एक तो चिंता का विषय, दूसरा माइग्रेशन से जो लाभ है। माइग्रेशन कई युवाओं ने कहा कि माइग्रेशन एक एस्पिरेशनल थिंग है, कि एक हमारी आकांक्षा है कि हम माइग्रेट हों। ये अब शासन या नीति क्या देखे, किस तरह से माइग्रेशन को देखे, तो शायद इसका उत्तर ये मिलता है कि माइग्रेशन या जो पलायन है या बाहर जाने की जो इच्छा है, वो आपको मजबूरी में न करना पड़ेगा। वो तो आप ऐसी स्थिति निर्मित करें, फिर लोग स्वेच्छा से जाएं, अपने स्किल सेट को लेके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, जो कि बाकी देशों में भी इसी तरह की बात है। मुझे लगता है कि जो विजन 2030 का डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, और देश के लिए अभी
नीति आयोग कोऑर्डिनेट कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो है 2035 का डॉक्यूमेंट, विजन 2035 बात हो रही है। और बहुत अच्छा है, इसमें जो शुरुआत की है उन्होंने हिमालय का एक चैप्टर अलग से रखा गया, तो पूरे देश के उसमें हिमालय को देखने, अलग से देखने की जो स्थिति निर्मित हुई है और ज़रूरत है, वो शायद नीति आयोग ने भी उसको माना है और एक नेतृत्व वहाँ पे उनको मिल रहा है कि वो अलग से हम हिमालय की चीज़ों को लें। और हिमालय के लिए जो ग्रोथ लेड जो मॉडल हमारा है, जीडीपी ड्रिवन ग्रोथ लेड मॉडल, झुंझुनवाला जी कह रहे थे कि इस मॉडल की शायद हमें परिभाषा बदलनी पड़ेगी जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क है, हम सबको पता है। तो डेवलपमेंट है जो, और विजन डॉक्यूमेंट हमारा ये कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, जैसे उत्तराखंड का, वो पर्यावरणीय क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए होगा, सामाजिक सूचकांक हैं उनको ध्यान में रखते हुए होगा, और हम आजीविकाओं को समझ पाएंगे। तो ये 3 लेंस लगा के जब आप उसकी बात करते हैं तो शायद आप ग्रोथ लेड मॉडल या जीडीपी लेड मॉडल से हट के बात करते हैं, इसमें कि शायद समग्र सोच है और समग्र विकास की भी कल्पना है। 2 सेक्टर की बात माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखना चाहूँगा, और आप यहाँ पे सभी विद्वान में बैठे हुए हैं। एक तो सर्विस सेक्टर, भरत जी बात कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर भी हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे एक ड्राइवर्स ऑफ चेंज हो सकता है, और उसमें टूरिज्म, आपका होम स्टे का जो फोकस है वो है ही है। तो किस तरह से हमारा, लेकिन टूरिज्म की जो अभी कल्पना हुई है, अभी तक जो विकास हुआ टूरिज्म का, वो बहुत ही कई बार दिल दहलाने वाला भी है। अब आप देखिए, शिमला आप जाते हैं तो बार बार जाने का मन नहीं करेगा, यहाँ तक कि पूर्वांचल क्षेत्र के भी आप चाहें, आप शिलोंग चले जाइए, कई बार गैंगटॉक में भी दिक्कतें हैं, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, पानी के इशूज़ हैं, और पोल्यूशन के इशूज़ वहाँ पे हो गए हैं। ये तो मॉडल नहीं है। तो हम पर्यटन के इस मॉडल की बात करेंगे जिसमें कि लोगों को ज़्यादा उसमें आमदनी हो, स्किल का विकास हो, उद्यमिता का विकास हो, और पर्यावरणीय पहलुओं को हम अपने साथ में दिखाएँ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सेक्टर की, लेकिन हमें ऐसे पर्यटन की कल्पना करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसी के साथ अधोसंरचनाएं जो आप विकसित करेंगे, किस तरह से वो पर्यटन सपोर्ट करेगा। आयुष के हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो इवन जो आपका मेडिकल टूरिज्म है, हर्बल है, पंचकर्मा, वो सारी चीज़ें इसमें शायद सम्मिलित हो सकती है, लेकिन इसकी एक बहुत ही सोची और समझी हुई रणनीति की आवश्यकता होगी। एक और जो था वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि यहाँ पंकज बैठे हुए हैं, पंकज आपने एक GI लिया, जियोग्राफिक इंडिकेशन लिया है, चूरे, डिप्लोनीमा एक जो पेड़ है, चूरे का हनी भी बनता है और कई और प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे न जाने कितने ही प्रोडक्ट आपके जो पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, उत्तराखंड से लेके आपका त्रिपुरा तक, वो ऐसे हमारे पास जो बिल्कुल ही नायाब चीज़ें जो हमारे जंगल की हैं या फिर आपकी कृषि चीज की हैं, मोटा अनाज भी है उसमें सम्मिलित है, तो उस पर लेके आप प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो एक है विषय है उसमें। और औषधीय पौधों के ऊपर आपका बहुत बड़ा फोकस उसमें ही है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। और IT सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग में आप शायद वो डिस्टेंसेज और कनेक्टिविटी के इश्यूज को भी एड्रेस कर लेते हैं, और सर्वर आप लाइए थोड़ा नीचे के एरिया में जहाँ पे आप क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। एक शायद चाइना का मॉडल से भी सीखना पड़ेगा हमें। चाइना में सबसे बड़ी उन्होंने बात की है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हर जगह आप रोड नहीं ले जा सकते हैं, और रोड ले जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि आप रोड को जब जिस तरह से निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय उसमें। तो उन्होंने क्या किया है कि एक वो क्लस्टर डेवलप करने में लगे हुए हैं, हब्स, और उन हब्स में सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, कनेक्टिविटी की सुविधाएं, और एक फुल फैक्टर के रूप में काम करें। तो रादर देन सर्विंग वन विलेज, एक हर एक गाँव में वहाँ जाए, हमारे वो अगर क्लस्टर डेवलप हो जाएंगे तो वो चाइना से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया। लेकिन चाइना का तंत्र थोड़ा अलग है, क्योंकि वो ज़्यादा पुश फैक्टर पे काम करता है, आप यहाँ पे काम करेंगे तो फुल फैक्टर करेंगे। तो ऐसे क्लस्टर हमारे डेवलप हो जाएंगे तो शायद लोगों को एक नियोजित ढंग से अर्बनाइजेशन की ओर आगे बढ़ने में मदद मिले। आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है वो माउंटेन्स में प्लेन्स की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। तो लेकिन जिस तरह का अर्बनाइजेशन हो रहा है वो शायद आपको वो मॉडल जिसकी आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जिसमें कि संभावनीयता हो, पर्यावरणीय पक्ष हो, वो तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट हमारा राज्य का बहुत स्ट्रॉन्ग है। कनेक्टिविटी के इशूज़ को हम कैसे एड्रेस करें, अर्बनाइजेशन के इशूज़ को कैसे एड्रेस करें, पर्यावरणीय इशूज़ को कैसे एड्रेस करें, वो लास्ट में कहना चाहूँगा कि इन संवादों की बहुत बड़ी भूमिका है।
और संवादों में राम जी आप जिस तरह के साथियों को लेकर यहाँ पे आए हैं, विज्ञान वैज्ञानिक भी लोग हैं, स्वैच्छिक संगठन के लोग भी हैं, संस्थाओं के लोग हैं, सरकारी नीतियों को देखने वाले लोग हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन संवादों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आपका विजन जो हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का विजन हो, चाहे राज्य का विजन हो, जब तक वो साझा विजन के रूप में डेवलप नहीं होगा, वो लोगों की सोच बनना चाहिए। वो सोच लोगों की यहाँ ग्रामीण स्तर से लेकर सबसे जो आपका नीचे जो बेसिक हमारा है, चाहे वो किसान हो, समुदाय हो, लोग हो, महिला मंडल दल हो, वहाँ से उठ के और फिर जो राज्य स्तर पर, तो वो एक एक अभियान के रूप में पूरा जो विजन है वो ट्रांसलेट हो वहाँ पे, और एक्शंस भी वहाँ पे होते रहें, नया प्रयोग भी होते रहें, और नीतियों में बदलाव लाते रहें। अगर वो हम कर पाएंगे, और इन संवादों की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्याम जी और आपकी पूरी टीम को, और जिस तरह का आपने यहाँ पे आयोजित किया है और मौका दिया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जेसी बोर्ड, जो कि 8 देशों में काम करता है, तो इस तरह के प्रयोग और भी देशों में हो रहे हैं, और हमें लगता है